नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा धर्म ग्रंथों के माध्यम से आप जान पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ब्राह्मणों ने अपने को सर्वोच्च घोषित कर दिया, पूज्य घोषित कर दिया और उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा इन्होंने धर्म के आधार पर बहुत उठाया। और इस नाजायज़ फ़ायदे में एक सबसे बड़ी बात ये रही कि इन्होंने स्त्रियों का, चाहे वो क्षत्रिय वर्ण की हो, चाहे शूद्र वर्ण की हो, उन स्त्रियों का जो है मनमाने तौर पर शोषण किया। दोस्तों, ये कहानी आपको इन धर्मशास्त्रों के हवाले से जो है बताई जा चुकी हैं दोस्तों, और आपने भी पढ़ी होंगी कि किस तरह से जो है परशुराम ने गर्भस्थ स्त्रियों का, क्षत्रियों के जो है गर्भ तक गिरा दिए थे, तमाम क्षत्रियों को मारा था और फिर उनकी पत्नियों के साथ कहते हैं नियोग किया था, लेकिन वो सब दुराचार के कारण ही फिर क्षत्रियों को पैदा किया था, ऐसा दोस्तों वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से ब्राह्मणों ने अपने को महीसोर, भूसोर, महीदेव, धरती का देवता कह करके, सर्वोच्च बना करके, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ बता करके अपने को बड़ा पवित्रतम बताया और धर्म कर्म का, पाखंड का, सब अंधविश्वास का, कर्म कांडों का ठेका लेकर इस समाज को ऐसा अंधविश्वास और पाखंड में धकेल दिया कि वो जो है ब्राह्मण को ही देवता मानने लगे लोग। और ये अंधविश्वास ऐसा घर कर गया कि लोग जो है ब्राह्मण को अपनी पत्नियों तक, अपनी स्त्रियों तक, बेटियों तक को सौंपने में हिचक नहीं करते थे और इसे बड़ा जो है पुण्य का काम मानते थे, पवित्र काम मानते थे, अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना करके रखते थे, मानते थे कि ये तो बड़ा प्रतिष्ठा की बात है, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। दोस्तों, मैं आपके सामने आज जो है कुछ ऐसे ही उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से जो है ब्राह्मण ज़्यादातर शूद्र स्त्रियों का जो है उनके साथ कैसा शोषण करते थे और कैसा व्यवहार करते थे दोस्तों। ऐसे ही एक जो है पवित्रीकरण, स्त्री पवित्रीकरण प्रथा थी, स्त्री शुद्धिकरण प्रथा थी, जिसमें कि अगर किसी शूद्र का विवाह होता था, तो वो जब लाता था दुल्हन को ब्याह करके, तो उसे किसी ब्राह्मण के यहाँ रहना पड़ता था 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए ब्राह्मण की सेवा करनी पड़ती थी और उसको कहा जाता था पवित्रीकरण। ये जाओ, अब ले जाओ 3 दिन के बाद, ये तुम्हारी स्त्री का हमने पवित्रीकरण कर दिया। और दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पवित्रीकरण होता था। ये कितना घिनौना काम था, स्त्रियों के साथ ही एक कैसा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जो है और अब तक ये प्रथा चली आ रही है कि इसीलिए जब वो वापस अपने पिता आता था और पिता आकर के उसको ले जाता, पिता जब मिलता था और सामान भी लाता था, पिता ब्राह्मण देव को देता था, 3 दिन रहने के बाद उनकी खूब सेवा करती थी वो। अब सेवा आप समझ ही सकते हो, देखो कितना शोषण होता होगा। फिर उसका पिता आता था, पिता सामान लेके आता था, तो वो लड़की जो है फूट फूट के गले पकड़ के रोती थी। और ये प्रथा जो है आपने आज भी देखी हुई गाँवों में, जब किसी लड़की का बाप आता है कई बार जो है, तो वो रोती हैं, बड़ी फूट फूट के रोती हैं। ये प्रथा उसी समय से ही चली आ रही है, क्योंकि वो अपने दुख को कह नहीं पाती थी। और ये देखिए कितनी प्रथा थी। फिर 3 दिन के बाद बाप जो है फिर वहाँ छोड़ के आता था उसके अपने दूल्हा के यहाँ। तो ये पवित्रीकरण प्रथा थी, पवित्रीकरण किया जाता था। नारी अशुद्ध होती है, अपवित्र होती है, और ख़ास तौर से शूद्रों की। तो और इसके अलावा देखिए दोस्तों कि ये जाति भेद जो है, ब्राह्मण को इसने श्रेष्ठ और शूद्रों को नीचा घोषित कर रखा है। पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये जो है क्या है कि इससे एक और तो ब्राह्मण को भूदेव बना लिया गया, अपने आप को उच्च बना लिया गया, परमेश्वर के समान पवित्र बना लिया गया, पूज्य बना लिया गया ब्राह्मणों ने। और दूसरी ओर शूद्र इतना गिर गया, इतना गिर गया, उसके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इतना भर दिया, हीन भावना ऐसी भर दी कि उसमें आत्म प्रतिष्ठा का भाव ही नहीं रहा, आज भी नहीं है। 90% शूद्र आज भी अपने आत्मसम्मान को, अपने गौरव को कुछ नहीं मानते हैं कि क्या होता है आत्मसम्मान, क्या होता है अपना सम्मान, क्या होती है इज्जत, क्या होती है प्रतिष्ठा। आज भी ये इन तथाकथित धर्माचार्यों, पाखंडी साधु बाबा संतों उनके जो है गुलाम बने हुए और उनकी शरण में जाकर के अपनी बहन बेटियों को भेज देते हैं। और यही होता था देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में भी ज़्यादातर जो शूद्रों की स्त्री वो होती थी, क्या नाम है, संतान जो होती थी, तो पुत्र जो होता था
क्योंकि पवित्रीकरण प्रथा के बाद पुत्र भी हो जाते थे, तो उनको अपनी बदनामी के डर से इन्होंने क्या बना रखा था कि जाइए गंगा जी को इसको दान दे दीजिए, ये जो है आपका बड़ा पुण्य होगा। तो प्रथम जो अगर लड़का हो जाता था तो उसको जो वहाँ फेंकवा देते थे गंगा जी आदि में, क्योंकि बदनामी के डर से कि ये इसका बाप कौन कहलाएगा। 3 दिन जो है पवित्रीकरण के होते थे। और दोस्तों इसके बाद जो लड़की होती थी उसके लिए मान्यता थी कि इसको देवदासी बना दी जाए, मंदिरों में दे दीजिए, ये भगवान के साथ इसकी शादी करेंगे और भगवान की आजीवन सेवा करें। और वहाँ जो है फिर ब्राह्मण जो है ये पंडित पुजारी तमाम शोषण करते थे आजीवन बेचारी उन औरतों का। आज भी ये देवदासी प्रथा जो है दक्षिण के कई मंदिरों में देखने को मिलती है दोस्तों, बड़ी भारी मात्रा में देवदासी प्रथा चलती थी। तो ये जो है बताइए इन ब्राह्मणों ने धर्म की आड़ में और कितना घिनौना काम कर रखा था, स्त्रियों का शोषण करते थे। और ये सब जगह लिखा हुआ है, वेदों से लेके रामायण, गीता, महाभारत, सारे पुराण आदि में स्त्रियों का शोषण जो है हर समय किया है। देवी देवताओं ने भी किया है, सब ने किया है। तो दोस्तों आप आगे देखें कि शूद्र लोग द्विजों की दीर्घकालीन दासता के कारण, दीर्घकालीन यानी लंबी अवधि से जो गुलामी की है ब्राह्मणों की शूद्रों ने, तो वो इतने गिर गए हैं कि द्विज यानी ब्राह्मण उनकी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करें तो वे क्रुद्ध होने के स्थान पर इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। सौभाग्य समझते हैं कि अरे पंडित जी हैं, भूदेव हैं, महीश्वर हैं, और नाराज नहीं होते क्योंकि उनमें इतनी गुलामी भर गई है, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, क्योंकि लंबी गुलामी जो की है। इसीलिए क्या होता था कि मलाबार में यदि नंबूदरी ब्राह्मण, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं नंबूदरी हैं मलाबार में, केरल आदि में, तो नायर शूद्र जाति ओबीसी होती है, नायर जाति की स्त्रियों को रखेल बनाकर रखते थे। और रखना जो है रखेल बनाकर, ये जो है नायर लोग इसे अपनी प्रतिष्ठा की बात समझते हैं। वहाँ नंबूदरी ब्राह्मण नायर लड़की से नियम पूर्वक विवाह नहीं करता, रखेल रखता है, नियम पूर्वक विवाह नहीं करता। नियम पूर्वक विवाह तो होता है नायर के साथ, नायर लड़की का। लेकिन वो क्या करता है, ब्राह्मण जो है अपने घर रहता है और नायर लड़की अपने मायके में रहती है, और नंबूदरी ब्राह्मण रात को उसके घर में आता है और सवेरे चला जाता है, यानी रात को जो उसके पास रहता है सवेरे चला जाता है। कौन? नंबूदरी ब्राह्मण। किस लड़की के साथ? नायर लड़की के साथ। कहाँ आता है? उसके मायके में। देखिए कितनी घिनौनी बात है। आज कोई बर्दाश्त करेगा क्या ऐसा? इस प्रकार के विवाह को क्या कहते थे? ये संबंधम। क्या? संबंधम। ये विवाह हो गया संबंधम, इसको संबंधम कहते थे। ब्राह्मण नायर लड़की के घर खान पान बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो ओबीसी होते हैं, शूद्र हैं, अछूत हैं, दलित हैं। उनको क्या, उनके यहाँ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं खाता था, खाना पीना खा करके आता था अपना, और जो है सवेरे चला जाता था। कहते हैं एक कहावत, एक कथा भी है, वहाँ कहानी सुनते हैं कि एक नंबूदरी ब्राह्मण को रात में प्यास लगी, और जब वह नायर लड़की के किसी बर्तन में पानी नहीं पी सकता था, बहुत जोर की प्यास लग रही थी, उसके बर्तन में पानी नहीं पी सकता था, अब करता तो क्या करता, रुका नहीं जा रहा था, और रात तो उसे बितानी थी। तो उसे अपनी शास्त्रों का स्मरण हो आया। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्र कहते हैं रतन आप जानते हो, हीरा मोती पन्ने माणिक आदि, ये जो है सब पवित्र होते हैं, चाहे अपवित्र जगह में गिर जाए उसे भी उठा ला पड़े। अपावन ठौर में कंचन तजतन को, तो ये क्या है कि उसको पवित्र माना जाता है। हमारे शास्त्रों में उसको याद हो आता है कि रत्न और स्त्री मुख कभी अपवित्र नहीं होते। उसे ध्यान आ गया कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसने क्या कहा नायर लड़की से कि भगवान तू ऐसा कर, ये गिलास ले अपना पानी भर मुंह में और मेरे मुंह में डाल, बर्तन से तो बच जाएगा, बर्तन से तो नहीं पीना था। तो मुंह पवित्र होता है किसी भी स्त्री का, ब्राह्मण के लिए। उसने जो है ऐसा ही किया और अपने मुंह में पानी भरा और उसके मुंह में, पंडित जी के मुंह में डाल दिया, पतिदेव के मुंह में,
और उससे उसकी प्यास भी बुझ गई और धर्म भी बच गया। दोनों काम हो गए, एक पंथ दो काज। मलाबार की एक उन्नतिरी जाति है, कौन सी उन्नतिरी, उन्नतिरी जाति में यह प्रथा है कि यदि किसी लड़की को नंबूदरी ब्राह्मण अपनी स्त्री न बनाए तो उसका विवाह सीधे उन्नतिरी जाति के युवक से नहीं हो सकता। समझिए दोस्तों, उन्नतिरी जाति की किसी युवती का या लड़की का शादी तब तक उन्नतिरी जाति के दूल्हे से नहीं हो सकती है जब तक कि उसके साथ नंबूदरी ब्राह्मण संबंध न बना ले। हैं, कितने बदमाश थे ये लोग, देखिए। स्त्रियों को आधा शरीर रखते थे, स्तन खोल के रखो, और अगर ढकना है तो टैक्स दो। ये भी प्रथा थी दोस्त। तो उससे पहले अपने से ऊपर की तिरुविप्पाड़ जाति के किसी पुरुष से 4 दिन के लिए संबंध बनाना होता था और 4 दिन उसके साथ रहना होता था। विवाह सयानी लड़कियों का होता है, वे 4 दिन रात एक कोठरी में पुरुष के साथ रहती हैं, नंगी होकर तेल की मालिश करती हैं। ये जो है आज भी प्रथाएं चल रही हैं, दुबके छिपके दोस्तों। फिर तिरुविप्पाड़ भेंट पूजा लेकर चला जाता है, भेंट पूजा और ले जाता है अपनी, 4 दिन रंगरेलियां मनाता है लड़की के साथ। अब कह जाता है, लाइसेंस मिल गया उसे कि अब तू अपनी जो है उन्नतिरी जाति के लड़के से शादी कर ले। देखिए कितनी घिनौनी जो है प्रथाएं बना रखी हैं इन्होंने। है, अब उस कन्या का विवाह किसी उन्नतिरी से किया जा सकता है। एक जो है केरल में, केरल का ही उदाहरण है अगला, कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियत्व का एक नया लक्षण गढ़ लिया है। अर्थात राजवंशी नायर कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ पुत्र, किससे, राजवंशी नायर कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ पुत्र, और उसको क्या बना दिया है कि कोचीन के राजा की अपनी संतान केवल मेनन होती है। मेनन जो होती है वो जाति होती है, और कोचीन के राजा की अपनी संतान केवल मेनन होती है, और पत्नी केवल पत्नी होती है। रानी होगी बहन जो किसी ब्राह्मण की पुत्री है, रानी होगी बहन जो किसी ब्राह्मण की पुत्री और किसी ब्राह्मण की ही स्त्री भी, और जिसका बेटा गद्दी पर बैठा है। प्रायः कोचीन में किसी माता को रानी बनने का अवसर नहीं मिलता। कोचीन में किसी माता को रानी बनने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि राजवंश की बहनों, भांजियों और भांजियों की बेटी के सभी लड़के आयु के अनुसार कोचीन की गद्दी पर बैठने का अधिकार रखते हैं। साधारण लोगों की तो बात दूर रही, मालाबार में राजा भी जब विवाह करता था, अब सुन लिया कैसे वो राजवंश था, कि जब राजा भी विवाह करता था मालाबार में, तो पहली रात अपनी नवविवाहिता पत्नी को ब्राह्मण के पास समागम के लिए यानी संभोग के लिए भेजता था, कि जाओ ब्राह्मण देव से संभोग करो एक रात के लिए। लुडोविको डी बार्थेमा नामक एक पर्यटक 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था। मालाबार का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि जब राजा विवाह करता है तो वह इन ब्राह्मणों में से योग्यतम और सबसे प्रतिष्ठित, जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हो, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हो, तो उसको चुनता है राजा, और उसे पहली रात अपनी स्त्री के साथ सुलाता है ताकि वह उसके साथ समागम करे। मत समझिए कि ब्राह्मण यह काम प्रसन्नता पूर्वक करता है, ऐसे नहीं, डर के मारे उसकी दुख दुखी होती है, राजीबाजी से नहीं करता था बेचारा। उसके बदले क्या है, राजा को उसे 400-500 डोकट यानी एक मुद्रा देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है, उसको मुद्रा भी देने पड़ते हैं राजा को, राजा देता है। ये वॉयज ऑफ बर्थेमा वॉल्यूम 1 पेज 14 पर लिखा हुआ है, और ये जो है आया था, ये लुडोविकी डी बार्थेमा नाम के पर्यटक 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था, और मालाबार का वर्णन करते हुए उसने ये लिखा है। और एक दूसरा पर्यटक आया, उसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन लिखता है कि जब कालीकट का राजा जमूरण विवाह करता है, देखिए ये आम आदमी की तो बात छोड़ो, राजाओं की बात है ये, कि राजा भी कितने, ये शूद्र राजा थे, पते तो कितने होते थे, कि जब
कालीकट का राजा जमूर्ण विवाह करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि जब तक नंबूदरी ब्राह्मण उसकी पत्नी का रसास्वादन न कर ले, यानी उसका टेस्ट नहीं ले ले, तब तक वह स्वयं उसके साथ, राजा जो उसके साथ समागम न करे। देखिए, राजाओं के लिए भी था ये नियम। ब्राह्मण यदि चाहे तो उस राजा की स्त्री को 3 रात अपने पास रख सकता है, जैसे आम आदमियों की भी, आम शूद्रों की भी पवित्रीकरण के लिए रखी जाती थी शादी के वक्त जो आती। तो क्योंकि स्त्री के विवाह के प्रथम फल उस प्रभु की भेंट होनी चाहिए जिसे वह पूजती है, भगवान को पूजती है, और वह भगवान के रूप में अपना जो है सर्वस्व जो है वो उसी को, ब्राह्मण को निछावर करती है। तो ये बूचानन नाम का एक और विद्वान लिखता है कि तिमूरी वंश की स्त्रियों को प्राय नंबूदरी ब्राह्मण ही गर्भवती करते हैं। किनको? तिमूरी वंश की स्त्रियों को प्राय नंबूदरी ब्राह्मण ही गर्भवती करते हैं। ये जो है बूचानन नाम का एक और विद्वान लिखता है। एक समय था जब शूद्र जाति का कोई मनुष्य ब्राह्मण का चरणामृत लिए बिना भोजन नहीं कर सकता था। जब तक पहले चरणामृत आप समझते होंगे दोस्तों, पैरों को धो करके जो पानी होता है उसको चरणामृत कहते हैं। अमृत होता है वो ब्राह्मण के चरणों का धोवन। और जब तक शूद्र जाति का व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता था, जब तक उस पवित्र चरणामृत को नहीं पी लेता था। चरणामृत उस पानी को कहते हैं जिसमें ब्राह्मण ने अपने पैर धोए हों। सर प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक समय बताया था कि बाल्यकाल में वे देखा करते थे कि कलकत्ता में नीच जाति के बच्चे हाथ में प्याली लिए और पंक्तिबद्ध सड़क के किनारे घंटों खड़े रहते थे ताकि कोई ब्राह्मण आए तो उसका चरणामृत लेकर घर जाए और उनके माता पिता इस चरणामृत को पीने के बाद भोजन कर सकें। ये दोस्तों देखिए, हमारे देश की ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था किस तरह से मनुष्यों को कीड़े मकोड़े बना देती है, खास तौर से इन शूद्रों को। और ये शूद्र जो है युगों की दास्ता करने के कारण आज भी वो निकलता नहीं है गुलामी का भाव, और आज भी गुलामी कर रहे हैं। अपने को गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि ये हिंदू कौन है। असली हिंदू तो ब्राह्मण है। ये हिंदू धर्म ही ब्राह्मण धर्म है। ये कभी समझ में आने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो वो क्या करते थे कि जब तक बच्चे जो है लेके आ जाते थे, ब्राह्मण देव कोई आ रहे हों, उनके पैर धोएं और उसको ले जाएं घर पे। माता पिता इंतजार करते थे कि बेटा चरणामृत ले आए, उसे पी करके हम भोजन प्रारंभ करें। कितनी अंधविश्वासी जनता बना दी गई, कूट कूट करके अंधविश्वास भर दिया गया। शूद्र जातियां अब तक भी ब्राह्मण को पूज्य और पवित्र मानती हैं। वे अब तक भी अनपढ़ से अनपढ़ ब्राह्मण को स्वामी या महाराज कहकर पुकारती हैं। पालागन पंडित जी पालागन करती हैं, चाहे वो महामूर्ख हो, महाजाहिल इंसान हो, शराबी, कबाबी, दुराचारी, व्यभिचारी, कोई कैसे। क्योंकि इनके शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण कितना ही मूर्ख हो, महामूर्ख हो, लेकिन वह हमेशा पूज्य है। क्यों? कि वह ब्रह्मा की संतान है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि वास्तव में हिंदू समाज में प्रचलित उपयुक्त प्रकार की हानिकारक प्रवृत्ति का दायित्व उनकी स्मृतियों और शास्त्रों पर उतना नहीं जितना कि समझा जाता है। हम पीछे बता चुके हैं कि शास्त्र में सब प्रकार के विधि निषेध वाक्य हैं, और यह भी स्पष्ट आज्ञा है कि केवल किसी एक शास्त्र वचन के आधार पर किसी विषय का निर्णय करना ठीक नहीं। पर समाज में जब एक बार कोई रूढ़ी बन जाती है, चल पड़ती है, फिर लोग शास्त्र वचन की भी परवाह न करके रूढ़ी से ही चिपटे रहते हैं। रूढ़वादी समाज है, रूढ़ियों से चिपका हुआ समाज है। पुरानी कोई बात छोड़ो नहीं और नई कोई बात जोड़ो नहीं। वैज्ञानिक बात, तर्कशील बात है, बुद्धिवादी बात कोई मन जोड़ो, उसे सुनो ही मत, समझो ही मत। और पुरानी जो परंपराओं से चिपके रहो, उसे छोड़ो मत। ये जो है हिंदू समाज का सिद्धांत चिरकाल से चला आ रहा है दोस्तों। ये जानकारी मैंने आपके सम्मुख रखी दोस्तों। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें।
फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।